यूक्रेन को यूएस देगा लॉन्ग रेंज की मिसाइल। पहली खबर वॉर जोन से। जी हां, JSSM क्रूज मिसाइल देने पर विचार। और JSSM क्रूज मिसाइल की रेंज 370 किलोमीटर। मिसाइल के नए वर्जन की रेंज है 1000 किलोमीटर और JSSM एयर टू सरफेस मिसाइल है। यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप ने पुतिन को बहुत बड़ी धमकी दी है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाया, उसी तरह से रूस के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान हो सकता है। उधर रूस की चेतावनी भी दुनिया के सामने आ चुकी है। पुतिन ने अमेरिका पर रूस के एहसानों की याद दिलाई है और कहा है कि रूस किसी दबाव में आने वाला नहीं है। एक परमाणु शक्ति बनने का ख्वाब देखने वाला देश और दूसरा सबसे अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड रखने वाला महाशक्ति। ईरान और रूस में बहुत फर्क है, लेकिन दुनिया में अंदेशा है ट्रंप का फैसला दोनों के लिए एक जैसा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के लिए अमेरिका और उनकी साख सबसे ऊपर है। ईरान ने भी अमेरिका की बात नहीं मानी और ऐसा ही करने वालों में दूसरा नाम रूस का है। वॉशिंगटन में अब रूस पर आखिरी फैसला होना है। नाटो महासचिव रूटे ट्रंप से मिलेंगे। रूटे की मुलाकात अमेरिकी रक्षा मंत्री से होगी। रूटे अमेरिका के विदेश मंत्री से भी मिलेंगे। बैठक में रूस यूक्रेन पर रणनीति तैयार होगी। अमेरिका की बात नहीं मानने का अंजाम ईरान भुगत चुका है। अब ट्रंप ऐसा ही कुछ रूस की सरहद के भीतर करें तो अंजाम बहुत भयंकर हो सकता है। अमेरिका से यूक्रेन तक हथियार पहुंचने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन क्या ट्रंप यहीं तक रुकेंगे? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप की रणनीति बाइडेन से बिल्कुल अलग होगी, इसीलिए बात सिर्फ हथियार सप्लाई तक नहीं रहेगी। ट्रंप के फैसले पर सस्पेंस है, लेकिन पुतिन अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका को बता दिया है कि रूस न डरने वाला है, न अपने मिशन से पीछे हटने वाला है। अमेरिका से मुकाबले की तैयारी तो रूस युद्ध की शुरुआत में ही कर चुका है। ट्रंप और पुतिन के बीच मौजूदा दौर में नाराजगी की बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। ट्रंप पुतिन से नाराज है और ट्रंप का गुस्सा बारूद बनकर रूस को झुलसा सकता है। लेकिन हर एक धमाके से दुनिया में न्यूक्लियर जंग का खतरा भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुतिन ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। पुतिन की तैयारी दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में किन विकल्पों पर विचार मुमकिन है। सवाल है कि ट्रंप के पास कितने विकल्प हैं। माना जा रहा है कि रूस में ईरान वाला फॉर्मूला भी लाया जा सकता है, यानी रूस पर अमेरिकी सेना का मिलिट्री एक्शन। अमेरिका रूस को कमजोर करने के लिए ईरान जैसा सीधा हमला भी कर सकता है। ईरान की तरह ही अमेरिका बॉम्बर अहम ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं और यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना पर भी बम से प्रहार हो सकता है। अमेरिका यूक्रेन की जमीन खाली कराने के लिए रूसी कब्जे वाले इलाकों में अटैक कर सकता है। दूसरा विकल्प यूक्रेन को सैन्य मदद देने का है। ये कोalition ऑफ द विलिंग के जरिए हो सकता है। अमेरिका सेना यूरोप और यूक्रेन की सेना को मदद दे सकती है और अमेरिकी युद्ध के लिए हथियारों की सप्लाई भी की जा सकती है। अमेरिका के कहने पर
यूरोप की सेना जंग में शामिल भी हो सकती है। तीसरा विकल्प है नाटो को रूस पर हमले की मंजूरी मिल जाए। ट्रंप की सहमति के बाद रूस पर कई देशों का हमला हो सकता है। अमेरिका खुद हमले का नेतृत्व कर सकता है और अमेरिका हमले के लिए हथियार भी दे सकता है। ट्रंप का फैसला आना है, लेकिन दूसरी तरफ रूस की तैयारी हर मोर्चे पर जवाब देने की। यूरोप के करीब मौजूद सीक्रेट ठिकानों पर रूस ने बेहद तेज रफ्तार से काम किया है। न्यूक्लियर हथियारों के साथ मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती है। बेलारूस में स्कंदर मिसाइलों का स्टॉक है। परमाणु हमला करने वाले फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से रूसी क्षेत्र कैलिनिनग्राद, मॉस्को और यूरोपीय संघ के बीच एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। यहां भी रूस के न्यूक्लियर हथियारों का स्टॉक बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे और फिनलैंड के करीब रूसी नेवल बेस से एटमी हमले की तैयारी है। यहां पनडुब्बी से परमाणु हमले वाली मिसाइलें लाई गई हैं। बैरेंट्स सी के करीब 2 ठिकानों से यूरोप पर हमला किया जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस यूरोप के करीब मौजूद अपने सैन्य अड्डों पर तेजी से काम कर रहा है। हर जगह नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और नए हथियार पहुंचाए गए। रूस की तैयारी ऐसी है कि वो नाटो के किसी भी ठिकाने पर तुरंत हमला कर सके। रूस की यह तैयारी आपको नक्शे के जरिए और आसानी से समझ आएगी। तो दुनिया के मानचित्र पर देखें तो यूरोप के करीब रूस की बड़ी तैयारी बेलारूस के ओसिपोविची शहर में है। यहां न्यूक्लियर हथियार तैनात है। इसी तरह बाल्टिक सागर के करीब कैलिनिनग्राद अहम पॉइंट है। यहां से पोलैंड समेत कई देशों पर परमाणु हमला हो सकता है। रूस ने नॉर्वे और फिनलैंड के करीब गजदेविको नेवल बेस पर भी एटमी हथियारों का जखीरा रखा है, जिससे यूरोप को दहलाया जा सकता है। बैरेंट्स सी और काला सागर के बीच नोवाया जेमेलिया द्वीप पर भी रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात है और बैरेंट्स सी और व्हाइट सी के बीच कोला प्रायद्वीप पर भी रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती है। इन 5 जगहों से रूस एटमी हमले कर सकता है। ऐसी तैयारियों की वजह से यूरोप रूस को बहुत बड़ा खतरा मान रहा है। ज़ेलेंस्की भी यूरोप को आगाह करते रहे। ट्रंप के सामने नाटो महासचिव इन मुद्दों को उठाने वाले। फ्रांस के आर्मी चीफ का दावा है कि रूस फ्रांस को टारगेट करने का प्लान कर रहा है। रूस फ्रांस को कई तरह के नुकसान पहुंचा चुका है। यूरोप के कई देशों पर साइबर अटैक बढ़ सकता है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद रूस को लेकर यूरोप की रणनीति में कभी बदलाव नहीं आया। नाटो सदस्य देश भी अमेरिका के पाले में जाने के बजाय संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे। अब ट्रंप की सोच बदल चुकी है, क्योंकि पुतिन अमेरिका के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। दबाव में आने की जगह पुतिन ने अमेरिका को रूस के एहसान याद दिलाए। एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा है कि रूस ने अमेरिका के स्थापना में मदद की। अमेरिका की आजादी में रूस बड़ा सहयोगी था। रूस ने यूएस की आर्थिक और हथियार से मदद की थी। पुतिन बार बार जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका के सामने रूस झुकने वाला नहीं। इसीलिए उम्मीद यही है कि ट्रंप के किसी सख्त फैसले से रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार तय। दावा यह भी है कि ट्रंप अगर सॉफ्ट रहे तो रूस अमेरिका की सभी संधियां खत्म करके रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।